हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी। तो क्लास 12th की बायोलॉजी में अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम बात कर रहे थे स्टूडेंट हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, यानी कि वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि वायरल डिजीज के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने कैंसर के बारे में काफ़ी तक समझा था। तो आज स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक आप डिस्कशन होने वाला है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एड्स के बारे में। There are the most important topic in यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तौर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ करता है एड्स। तो आज हम एड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में काफ़ी तह तक नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स की। तो जैसे ही बात आती है एड्स की, तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। और भाई जरूरी भी है, खड़े भी हो जाना चाहिए। इसमें एक ही बात कही जाती है, जानकारी ही बचाव है। ध्यान देना, एक ही लाइन इसमें कहा जाता है, जानकारी ही बचाव है। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर एक बार जिसको एड्स हो गया तो उसकी डेथ क्या है, तय है। समझ पा रहे हो? डेथ निश्चित है, जिसकी वजह से एक ही लाइन कही जाएगी, जानकारी ही बचाओ। ध्यान देना, इसके बारे में बहुत सारी बातें हम करेंगे, किस तरीके से होता है, कैसे फैलता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक कि हम ये भी देखेंगे कि बॉडी के कौन से सेल पे इसका अटैक होता है। समझ पा रहे हैं? कैसे अपना कब्जा जता लेता है होस्ट सेल में। तो काफी सारी बातें करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। आइए हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स की फुल फॉर्म की बात करते हैं। ध्यान देना, बहुत सारी बातें इसके फुल फॉर्म में छुपी हुई है। तो बात करते हैं एड्स के फुल फॉर्म की। तो एड्स का फुल फॉर्म की जब बात करते हैं तो कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। acquired immunodeficiency syndrome. A for acquired means, I for immuno, D for deficiency, S मतलब होता है सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड का मतलब ध्यान देना, इसके फुल फॉर्म में बहुत सारी बातें देखा जाए छुपी हुई है। एक्वायर्ड का अगर मतलब जाने तो एक्वायर्ड मतलब कि दैट इज एक्वायर। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, एक्वायर 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 ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट। यह एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति क्या करता है, अपने लाइफ के दौरान एक्वायर कर रहा होता है। समझ पा रहे हो? ये कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं है, एकदम सिंपल सी बताया। समझ पा रहे हो? ये ऐसी बीमारी है जो खुद व्यक्ति अपने लाइफ के दौरान, समझ पा रहे हो, अपने जीवन में उसको एक्वायर करता है। इसको हिंदी में भी कहा जाता है उपार्जित। ध्यान देना, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। हिंदी में अगर बात करें तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है, अगर एक्वायर का मतलब जाने तो, जो अपने जीवन में क्या करता है, कोई भी व्यक्ति उसको क्या करता, उपार्जित करता है, एक्वायर कर रहा होता है। समझ पा रहे हो? उसको बाहरी कैसे उसको एक्वायर होता है, कैसे मिलता है। समझ पा रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के माध्यम से उसको, समझ पा रहे हो? हो सकता है ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान, हो सकता है ड्यूरिंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स ना, वहां पर ये आसानी से वायरस फैल सकते हैं। तो इसी वजह से वो क्या कर रहा होता है व्यक्ति अपने जीवन के दौरान, समझ पा रहे हो, उसका एड्स यानी कि एक्वायर करा होता है। इसका मतलब एक्वायर्ड का मतलब ये होता है। इम्यूनो डिफिशियंसी, ध्यान देना, यहाँ पर बात करें जो इम्यूनो डिफिशियंसी लिखा गया है, यानी कि इसका मतलब सिंपल सा होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है डियर स्टूडेंट, जो इम्यून सिस्टम होता है ये काफी वीकर हो जाता है। ध्यान देना, इम्यून सिस्टम दे है वीकर, यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ये काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। समझ पा रहे हैं? इम्यून डिफिशियंसी मतलब जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो इम्यूनिटी होती है, ये बहुत वीक हो जाती है, बहुत कमजोर कमजोर हो जाती है। सिंपल सी बात है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है हमारे शरीर में, वो एकदम घट जाती है, एकदम कम हो जाती है। मतलब कि एड्स होने के पश्चात बहुत सारी बीमारियों को घेर लेती है। बहुत सारी बीमारियों का मतलब निमोनिया, टाइफाइड भी हो सकता है, टीबी का भी लक्षण आ सकता है। समझ पा रहे हो? बहुत सारी बीमारी एक साथ हो रही होती है।
तो जिसकी वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट इसी वजह से कहा जाता है जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है काफी ज्यादा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो वही बात, इम्यून सिस्टम वीकर। और जो सिंड्रोम होता है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है आपका ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स होता है। ग्रुप ऑफ सिम्पटम्स का मतलब इसमें जो लक्षण होता है एक समूह में, मतलब समझ पा रहे, बहुत सारे लक्षण एक साथ देखे जा रहे होते हैं, इसी वजह से इसको ग्रुप ऑफ सिम्पटम कहा करते हैं। तो हमने जाना कि एड्स के फुल फॉर्म में बहुत सारी बातें डियर स्टूडेंट छुपी हुई है। एक्वायर्ड का मतलब एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। यह एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति अपने लाइफ के दौरान एक्वायर करता है। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब जो इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो काफी कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में एकदम घट जाती है और एक साथ बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं जिसको कहा जा रहा है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। आई होप आपने जाना कि एड्स के फुल फॉर्म का मतलब क्या है। तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट। एड्स का फुल फॉर्म समझने के बाद इसमें हम बात करते हैं ये आखिर जो बीमारी होती है, एड्स की जो बीमारी देख रहे हैं, ये किसके कारण होती है। ध्यान देना, जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है यह इसके कारण होता है। जैसा कि आपको पता है अगर हम वायरल डिजीज पढ़ रहे हैं तो किसी न किसी वायरस के कारण यह बीमारी होगी। और यहाँ पर जो वायरस होता है, यह बीमारी काज करने वाला वायरस का नाम लिख लेंगे HIV वायरस। दीज आर दी, इसको कहा जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डियर स्टूडेंट इसको लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको HIV वायरस कहते हैं। यह एक ऐसा वायरस होता है जो कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है, एड्स की बीमारी उत्पन्न कर रहा होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इससे होता है। और यह वायरस, ध्यान देना, एक प्रकार का क्या होता है, इसको आप लिख लेंगे, दिस वायरस इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस वायरस इज आल्सो कॉल्ड एज रेट्रो वायरस। ध्यान देना, वायरस की एक क्लास होती है, उसके अंतर्गत HIV वायरस आता है जिसको कहा जाता है रेट्रो वायरस। ध्यान देना, ये एक विशेष प्रकार के वायरस होते हैं जिनका नाम क्या है, रेट्रो वायरस। ध्यान देना, रेट्रो वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनमें एक खास एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस एंजाइम की खास बात क्या होती है कि यह क्या करता है, इस एंजाइम की मदद से इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है RNA का, सॉरी जो वायरस होता है HIV वायरस जिसको रेट्रो वायरस बोल रहे हैं, इसका पहली बात तो न्यूक्लिक मटेरियल होता है RNA। ध्यान देना, RNA जो होता है, यानी कि RNA को किस में बदलता है, DNA में बदल रहा होता है। किस एंजाइम की सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या करता है HIV वायरस, यानी कि RNA को DNA में बदल रहा होता है। कैसे करता है, क्या करता है, आगे बहुत सारी कहानी हम बात करेंगे, लेकिन ये आप चीजें अभी से ही थोड़ी बहुत जानते रहेंगे क्योंकि आगे हम इसको काफी डिटेल में समझाने भी वाले हैं। तो आई होप इतना चीज आपने डियर स्टूडेंट समझा। आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, आगे हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो एड्स की हिस्ट्री पोर्शन के बारे में, यानी कि जो एड्स की बीमारी थी, जो एड्स था ये सबसे पहले किसमें देखा गया। ध्यान से देखेंगे, एड्स की बीमारी की अगर वायरस इंटर किया था, वायरस इंटर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायरस इंटर इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन बाई, किसके द्वारा, चिंपैंजी ब्लड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एड्स जो 1920s में देखा गया, और यह वायरस किसके द्वारा मानव पॉपुलेशन में, यानी कि मानव जनसंख्या में किसके द्वारा फैला था,
ये बंदर के खून से फैला था। यानी कि सपोज करो बंदर होगा क्या, बंदर यानी कि भाई चिंपैंजी किसी पर्सन को, किसी ह्यूमंस को काटा होगा। काटने के पश्चात जाहिर सी बात है ब्लड मिक्स हो गया होगा, जिससे क्या होगा, सिंपल सा ना, डायरेक्ट फैला होगा किसमें, आपके ह्यूमन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में। और यह 1981 में सबसे पहले देखा गया। और कहाँ पे देखा गया सबसे पहले, अमेरिका में। ध्यान देना, अमेरिका की जो ये पॉपुलेशन थी, ये भी अगर बात करें, जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है होमो होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में। ध्यान देना, अमेरिका की जो होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन है, इसी को कहा जाता है, ग्रिड भी कहा जाता है, गे रिलेटेड। ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, इसी को कहा जाता है ग्रिड, यानी कि गे रिलेटेड, गे रिलेटेड, गे रिलेटेड डिफिशियंसी, गे रिलेटेड क्या कहा जाता है, इम्यून इम्यून डिफिशियंसी भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी, सिंपल सी बात है। यानी कि इसको ग्रिड भी कहा जाता है, ग्रिड भी कहा जाता है। क्यों ग्रिड कहा जाता है, क्योंकि गे रिलेटेड यानी कि होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में देखा जा रहा था, जिसकी वजह से सबसे पहले अमेरिका में पाया गया। कब पाया गया था, 1981 में। आने को तो 1920 में ही आ गया था, लेकिन उसका पता कब लगाया गया, देखा कब गया, 1981 में। अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी, जो भी होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन थी, उसमें देखा गया, जिसको ग्रिड भी कहा जाता है, गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप डियर स्टूडेंट नोट कर लेंगे। आगे चल करके इसकी खोज करने वाले जो साहब हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एलियू मोंटागाइनर ने सबसे पहले एड्स को देखा। फिर आगे चल करके उसी के एक साल बाद एक साहब और आए 1984 में, इन्होंने भी व्हाट्स एड्स की खोज की, एड्स की डिस्कवरी की। ध्यान से देखेंगे, इनका नाम है रॉबर्ट गैलो। ध्यान से देखेंगे, रॉबर्ट गैलो जो साहब थे, वो कब आए, 1984 में। और 1983 में कौन आए, एलियू मोंटागाइनर। यानी कि अगर कहा जाए कि एड्स डिस्कवर्ड बाय, ध्यान देना, एड्स की डिस्कवरी किसने की, तो आप दोनों साइंटिस्ट का नाम नहीं भूलेंगे। अगर ऑप्शन में जो दिया रहे उसी को आप करेक्ट मार्क करना है। ध्यान देना, ऑप्शन में अगर आपको रॉबर्ट गैलो, एलियू मोंटागाइनर दोनों दिया है तो दोनों को सही मारना है, एक दिया है तो एक को मारना है। आप इसको जानते रहेंगे, दोनों साइंटिस्ट का नाम। एड्स की डिस्कवरी की है, ध्यान देना, एड्स एड्स डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड बाय एलियू मोंटागाइनर एंड रॉबर्ट गैलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई होप डियर स्टूडेंट, आपने इतनी सारी चीजें नोट कर ली हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज पर। थोड़ा सा हम बात इसमें ये करते हैं, थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं, आखिर जो एड्स होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें। फिर आगे हम एड्स के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से एड्स ना वायरस काम करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरस का, वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें बात करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स के ऊपर बात करते हैं। यानी कि एड्स का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, संचरण कैसा होता है, समझ पा रहे हो, ट्रांसमिटेड कैसे ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से देखना, ये जो एड्स की बीमारी होती है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है, सबसे ज्यादा जो फैल रहा होता है सेक्सुअल रूट के माध्यम से। ध्यान देना, बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रूट। कुल मिलाकर के इसको कहा जाता है, देयर आर दी सेक्सुअल रिलेशनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिलेशनशिप और अनप्रोटेक्टेड सेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्सुअल रिलेशनशिप। इसी का एक टर्म आपके बोर्ड एग्जाम में बोर्ड तो नहीं, इसका एक टर्म कहाँ पर देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसको कहा जाता है कोर्टशिप भी कहा जाता है। ध्यान देना, अगर ऑप्शन में आए कोर्टशिप क्या है,
इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्सुअल रिलेशनशिप। दोनों का मतलब एक ही है, कोर्टशिप एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। तो कोर्टशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप में ये चीजें फैल रही होती हैं। और प्यूपल विद, ध्यान देना, ऐसे लोगों ज्यादा फैलने का चांस रहता है। प्यूपल विद विद मल्टीपल, ध्यान देना, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं उनमें ये बीमारी आसानी से फैलने का चांस रहता है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, ध्यान देना, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके द्वारा, ब्लड, ध्यान देना, ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट हो जाता है, ब्लड्स एंड दियर प्रोडक्ट्स, जो भी ब्लड के प्रोडक्ट होते हैं और खून के द्वारा, कुल मिला कह सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से भी फैल सकता है और निडल्स के माध्यम से भी फैल सकता है, ध्यान देना। यानी कि इन्फेक्टेड कह सकते हैं, इन्फेक्टेड निडल्स के माध्यम से फैल सकता है। इसके अलावा जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, क्या होते हैं, जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उनमें भी फैलने का काफी चांस रहता है एड्स की बीमारी। समझ पा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे डियर स्टूडेंट। इसके अलावा आपको पता है जो वेजाइनल फ्लूइड होता है, समझ पा रहे हैं, सेक्सुअल कंटेंट होता है वेजाइनल फ्लूइड, कुल मिला के बात करें उससे भी क्या होता है, एड्स फैलने का चांस रहता है। इसके अलावा अगर बात करें एड्स छूने से, हाथ मिलाने से, समझ पा रहे हो, गले लगाने से, अगर आप एड्स के व्यक्ति का जूठा खा रहे हैं ना, उसका जूठा खा ले रहे हैं या उसको किस कर ले रहे हैं, तब भी एड्स आपको नहीं फैलेगा, एड्स से नहीं होगा। समझ पा रहे हो, एड्स कब हो रहा है, एड्स कब हो रहा है, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ड्यूरिंग वेजाइनल फ्लूइड, जब तक कांटेक्ट नहीं होगा, समझ पा रहे हो, तब तक एड्स नहीं फैलेगा। इसके अलावा हमने बताया क्या, सेक्सुअल रिलेशनशिप में बात करी हमने, मल्टीपल सेक्स पार्टनर जिनके होते हैं, कुल मिलाकर के अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब कि सेक्स के दौरान कंडोम का यूज ना करना, सिंपल सी बात है। इसी वजह से गवर्नमेंट भी क्या करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हुई है आपका कंडोम, जिससे लोग इस खतरनाक बीमारी से बच सकें। तो हम जान क्या पा रहे हैं कि इस तरीके से क्या हो रहा है, ये बीमारी संचरण हो रही है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसमिटेड हो जाती है। हमने देखा कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, समझ पा रहे हो, निडल के माध्यम से, या सीजर, कोई कैंची है ना, सीजर वगैरह, मतलब कि ब्लड हमेशा, अगर एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति का जब तक ब्लड नहीं मैच कर, मतलब दोनों आपस में मिलेगा नहीं, समझ पा रहे हो, अगर ब्लड मिलेगा तो एड्स फैलने का चांस रहेगा। इसके अलावा वेजाइनल फ्लूइड, इसके अलावा अगर आप उससे हाथ मिलाते हैं, समझ पा रहे हो, उसको गले लगाते हैं, उसको किस भी कर लेते हैं, तब भी आपको एड्स की बीमारी नहीं होगी डियर स्टूडेंट। आप जानते रहेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, समझ पा रहे हैं। आई होप आपने ये चीज जाना कि एड्स की जो बीमारी होती है वो किस तरीके से आखिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो आई होप आपने इसको जान लिया है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो एड्स होता है यानी कि इसका वायरस कैसा होता है, ध्यान से देखना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ, बात करने वाले हम स्ट्रक्चर ऑफ HIV के ऊपर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ HIV की संरचना, यानी कि जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, जो HIV होता है, वो दिखाई कैसे देता है, उसकी संरचना कैसी होती है। कभी कभी तो पेपर में केवल फिगर इसका बनाने के लिए आ जाता है, तो आपको करना क्या है, साथ के साथ फिगर भी ड्रा करने हैं। और फिगर इसका स्टूडेंट एकदम सिंपल है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप बुक में देखते हैं इसका फिगर काफी लेंथी दिया है, तो उतना लेंथी हमको बनाना नहीं है, जो इसमें की पॉइंट है उसको आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, ड्रा करने हैं, वो आपको क्या करना है इसमें बना लेना है। तो आई होप आप साथ के साथ बना रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ HIV की संरचना
ड्रा कर रहे होते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये बाहर की तरफ हमने क्या बनाया, ये लिपिड का मेम्ब्रेन है। ध्यान देना, लिपिड मेम्ब्रेन यानी कि इनवेलप होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इस तरीके से आप जो देख पा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट कहा जाते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम प्रोटीन कोट कहा करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, आपका प्रोटीन कोट हुआ करता है। आपने साथ के साथ फिगर बनाने हैं। ये क्या है डियर स्टूडेंट, प्रोटीन कोट है। क्या है, प्रोटीन कोट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर। इसके अलावा इसके अंदर की तरफ क्या होता है, इस तरीके से एकदम अंदर की तरफ प्रोटीन कोट होता है। समझ पा रहे हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर। इस तरीके से सिंपल सी बात है, हाँ या ना, यानी कि और इसके अंदर की तरफ क्या होता है, इस तरीके का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंपल सा बात है। और क्या होता है इसमें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अलावा इसमें क्या होता है, इस तरीके से एंजाइम होता है। और इसी एंजाइम को क्या नाम देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका काम बहुत जरूरी है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे जो आरएनए पाया जा रहा है, कैसा आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। समझ पा रहे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और इसमें खास बात क्या होती है, इसमें देख पा रहे हैं इस तरीके से क्या होता है, इसमें स्पाइक पाए जाते हैं अलग अलग। समझ पा रहे हो, इस तरीके का स्पाइक पाया जाता है। और यह स्पाइक जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ध्यान से देखना, खूंटी के जैसा कुछ इस तरीके से काफी सारा दिखाई दे रहा होता है। आई होप आप बना रहे होंगे फिगर। इस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके से काफी सारा क्या होता है, स्पाइक प्रेजेंट होता है। इस स्पाइक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। इसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन जीपी, शॉर्टकट में लिखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन जीपी 120। ध्यान से देखेंगे। और इसके नीचे की तरफ जो होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है। समझ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जानते हो क्या है, ये इसके क्या है, आपके स्पाइक देख पा रहे हैं। इसी स्पाइक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। और मोस्टली सबसे ज्यादा जरूरी काम किसका होता है, जीपी 120 का। क्योंकि यही जीपी 120 क्या करता है, जा करके बैठता है, बाइंड करता है। कहाँ बाइंड करता है, होस्ट सेल के ऊपर। कैसे बाइंड करता है, क्या करेगा, आगे हम इसको देखेंगे। पहले इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम थोड़ा सा बात करें। ये क्या है, अभी हमने बताया था, इसको क्या कहते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन। लिख लेना डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपकी लिपिड लिपिड लेयर। सिंपल सा बात है, ये लिपिड लेयर है। और बाहर की तरफ यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इनवेलप। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, इनवेलप प्रोटीन प्रोटीन कोट, इनवेलप प्रोटीन कोट। और यहाँ पर प्रोटीन कोट कहाँ देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप प्रोटीन कोट ना, ये प्रोटीन कोट है। और जो प्रोटीन कोट होता है इसको बोलते हैं P17, हाँ या ना, अगर याद नहीं है P17 तो प्रोटीन कोट सिंपल सा लिख देना, P17 प्रोटीन कोट। इसके अलावा एकदम अंदर की तरफ हम जो बनाया है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखेंगे, इसका नाम क्या है, P24। ध्यान से देखना, क्या नाम है इसका, P24 प्रोटीन कोट। P24 प्रोटीन कोट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैट्रिक्स होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सा P17 में क्या होता है, क्या दिखाई देता है, मैट्रिक्स दिखाई देता है। आप इसको बना सकते हैं। P17 में क्या दिखाई दे रहा होता है, मैट्रिक्स।
क्या दिखाई दे रहा होता है डियर स्टूडेंट? मैट्रिक्स, यानी कि इसमें बहुत सारा जेली टाइप का भरा होता है, द्रव भरा होता है। और P24 में क्या दिखाई देता है? ये आपका किसका बना होता है? कैप्सिड का बना होता है, कैप्सिड का बना होता है। ये थोड़ा डीप स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये आपके हो सकता है बुक में ना मिले, लेकिन हायर बुक आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो हमने इसमें इसको ऐड किया। तो यहाँ पे P17 में मैट्रिक्स भरा होता है इस तरीके से, और P24 में क्या होता है? इसका कैप्सिड होता है। और यहाँ पर जो आरएनए होता है ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और सिंपल सा इसमें एंजाइम जो पाया जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसी कारण रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रेट्रो, क्या बोलते हैं इसको हम? ध्यान देना, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? रेट्रो वायरस कहा करते हैं। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात इसकी है, इसमें GP120 पाया जाता है। ये जो GP120 होता है ये क्या करता है कि होस्ट सेल से जाकर बाइंड करता है। जब होस्ट सेल के ऊपर बैठता है तो ऐसे इस तरीके से देख पा रहे हैं, बहुत सारा खूंटी जैसा पाया जा रहा है ना, इसी यही क्या करता है? धसा देता है। कैसे धसा लेता है आगे हम इसको बात करेंगे। तो आप क्या करेंगे? पहले इसका फिगर कंप्लीट आपको ड्रा करना है, क्योंकि यही फिगर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। अरे सिंपल से कुछ नहीं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या आपको याद रखनी है? HIV वायरस में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। रेट्रो वायरस कैटेगरी क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसमें यह क्षमता होती है कि जो आरएनए इसमें पाया जा रहा है वो डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। किस एंजाइम के कारण? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण। ध्यान दें, रिवर्स का मतलब ही होता है बैक। बैक बैक मतलब कि समझ पा रहे हो? उसको आरएनए को डीएनए में बदल दे रहा है। इसके अलावा इसमें इन्वेलप पाया जा रहा है। इन्वेलप के बाद प्रोटीन कोड पाई जा रही है, कैप्सिड पाया जा रहा है। P1 अगर याद है, P20, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद करना है आपको ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ क्या है? 120, यानी कि स्पाइक का नाम 120 तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल नहीं भूलना है 120 को। बाकी अगर 41 को भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन 120 को नहीं भूलना है। दो स्पाइक इस तरीके से क्या होते हैं? इसमें पाए जा रहे होते हैं। दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ HIV। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट। आगे हम थोड़ा सा यह बात कर लेते हैं, आखिर ये जो होता है आपका GP120 किस तरीके से किसी होस्ट सेल पर, कुल मिलाकर के कंप्लीट मैकेनिज्म हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जो आपका ये HIV वायरस होता है ये किस तरीके से किसी भी होस्ट सेल पर अपना कब्जा जता लेता है। ध्यान से देखेंगे, इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फेनोमेना होती है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फेनोमेना। इसको समझाने के लिए एक हम एनिमल सेल बनाते हैं। सपोज करो ये ह्यूमन सेल है। क्या है ये? ह्यूमन सेल, इसको हम मान ले रहे हैं। ध्यान से देखना, सिंपल सी बात कर रहे हैं। ये क्या है? आपका ह्यूमन सेल है। सिंपल सा बात, ध्यान से देखना, ये ह्यूमन सेल है। तो भाई ह्यूमन सेल होगा तो ह्यूमन सेल में अपना खुद का क्या होगा? डीएनए भी होगा। तो ह्यूमन सेल में अपना खुद का डीएनए इस तरीके से हम भी बना देते हैं। ये देखो, अपना खुद का डीएनए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अपना खुद का डीएनए होगा। सिंपल सा बात है इस तरीके से ना। अब यहाँ पर ये क्या है? अपना HIV वायरस है। HIV वायरस के लिए अपना जो ह्यूमन सेल है इसका लिए क्या है? होस्ट है। भाई होस्ट है, वही इसी के ऊपर जाके बैठेगा अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। ये क्या है? ये HIV वायरस है। अब जैसे ही HIV वायरस किसी भी होस्ट सेल पर अटैक करता है तो अटैक करने के पश्चात ये जो अपना GP120 होता है इसी को क्या करता है? इसी की मदद से, ये GP120 की मदद से जाकर क्या होता है? होस्ट सेल में बैठ पाता है, होस्ट सेल में धस पाता है। और क्यों होस्ट सेल में धस पाता है? क्योंकि उसमें भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं। क्यों GP120 जाकर के ह्यूमन सेल में किस तरीके से जाकर उस पर बाइंड अप कर रहा है? तो वहां पर जो बाइंड कर रहा होता है, टी सेल में एक खास सेल होती है जिसका नाम है CD4। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट,
मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल जिसका नाम याद रखेंगे CD4 सेल। ये जो CD4 सेल होती है कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से देखना। इसमें जाके क्या होता है, इस तरीके से फिट हो जाता है। अब जैसे ही ये फिट हो जाता है, इसका नाम याद रखे रहना। इसको हमने क्या बताया, इसका नाम क्या है, CD4 सेल। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, CD4 नाम है। और CD4 से जुड़ता कौन है, जुड़ कौन रहा है, GP120। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखना। इसको हम समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड, ध्यान से देखना, एक सरल तरीका अपनाते हैं। ये तरीका कुछ इस प्रकार से है। सपोज कर लो ये क्या है, एक HIV वायरस है। सपोज करो ये एक HIV वायरस है। इस तरीके से बहुत सारा देख पा रहे हैं, इस तरीके से काफी सारा क्या होगा, GP होगा। इस तरीके से बहुत सारा GP120 है, देख पा रहे हैं, काफी सारा GP120 इस तरीके से क्या है, इस HIV वायरस के सरफेस के ऊपर लगा हुआ है, समझ ना, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, होस्ट सेल है। सपोज करो ये हमारा होस्ट सेल है, ये हमारा होस्ट सेल है। और ये हमारा क्या है, एक प्रकार का क्या है, HIV वायरस है, जिसके ऊपर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन, समझ पा रहे हो, GP120 इस तरीके से पाए जा रहे हैं। इसके स्पाइक हैं, समझ, तो ये सारे स्पाइक इसके ऊपर इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। अब होता क्या है, सपोज करो ये जो होस्ट सेल है, अब इसके ऊपर HIV वायरस अटैक कर रहा है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, HIV वायरस जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है, तो अटैक करने के लिए GP120 है, ये क्या करता है, इसको स्थान चाहिए जुड़ने के लिए, बाइंड कब करने के लिए इसको भी स्थान चाहिए। यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं बाइंड कर पाएगा। जैसे ही उसको CD4 सेल, जैसे ही CD4 मिलेगा तो CD4 से क्या होगा, बाइंड कर जाएगा। CD4 क्या होता है, एक प्रकार की T सेल होती है, थाइमस सेल, अभी आप पढ़ेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम आती है। उसी से क्या होता है, थाइमस सेल यानी CD4 सेल से जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही जाके जुड़ जाएगा तो भाई उसको अपना, समझ पा रहे हो, जगह मिल गया, अपना रहने का उसको जगह मिल गया। समझ पा रहे हो, कुल मिलाकर के चोर जो है, जो चोर है वो, समझ पा रहे हो, कुल मिलाकर के दुश्मन क्या कर गया, दुश्मन खुद जा करके, समझ पा रहे हो, मिल जा रहा है। खुद दुश्मन जा करके क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, घुल मिल जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग देश में ऐसे भी लोग हैं जो खुद देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। ये जा करके उसमें मिल जाएगा, समझ पा रहे हो, कैसे मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ध्यान से देखना। अब जैसे ही जा करके मिलेगा तो अपना जो RNA होगा इसमें छोड़ देगा, ध्यान देना, अपना RNA यानी न्यूक्लिक मटेरियल छोड़ देगा। अब जो अपना RNA यहाँ पर छोड़ रहा है, ये देखो अपना RNA इनने क्या किया, छोड़ दिया। और इस RNA में एक एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये अपने RNA को तुरंत किसमें कन्वर्ट करता है, DNA में कन्वर्ट कर लेता है। किसमें कन्वर्ट कर लेता है डिएशन, DNA में कन्वर्ट कर लेता है। इस तरीके से किसमें बदला लेगा, DNA में। किस एंजाइम की मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। और यह एंजाइम इसमें पहले से ही प्रेजेंट था, पाया जा रहा था। तो जिसकी मदद से जैसे ही होस्ट सेल के अंदर इंटर किया तो अपने RNA को किसमें कन्वर्ट किया, DNA में बदल दिया। अब जैसे ही DNA में बदला तो भाई अब ह्यूमन सेल के DNA के ऊपर अपना कब्जा जताएगा, कहेगा भैया हम तुम दोस्त दोस्त हैं। कहता क्या है कि भाई हम तुम दोस्त हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पर डायरेक्ट इंटर होगा। इंटर होने के बाद सपोज करो ये क्या है, ये एक ह्यूमन डीएनए है, एक ह्यूमन डीएनए है। अगर हम इसको अलग कलर से बनाए, सपोज करो यह एक ह्यूमन डीएनए है और यह वायरल डीएनए जो गया। अब वायरल डीएनए इससे बात कर रहा है, कह रहा है हम तुम्हारे दोस्त हैं ना। ह्यूमन डीएनए कह रहा नहीं, तुम कैसे दोस्त हो सकते हो भाई। वायरस कह रहा नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ, कैसे, जैसे आप भी कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं, समझ पा रहे हो, हम भी तिवारी तुम भी तिवारी, समझ पा रहे हो, अपना जात जुड़ते हो ना, हम भी सरोज तुम भी सरोज, कहते हो ना हम भी यादव तुम भी यादव, हाँ, हम भी श्रीवास्तव तुम भी श्रीवास्तव। मतलब कि भाई कहते ना दोस्त दोस्त हो गए, मतलब ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर ध्यान देना। समझ पा रहे हो, आपको समझाने के लिए सब यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आपको बहुत ही मतलब टेंशन में नहीं जानना है, मतलब पता लगा कि अब देखो
ये क्या होगा, दोस्त दोस्त कहेगा भैया तुम दोस्त हैं, तो दोस्त, ये देखो दुश्मन आके दोस्त बन गया, देखो दुश्मन दोस्त बन गया, सिंपल सी बात है। अब जैसे ही ये दोस्त बना लेगा तो अब क्या करेगा, अब भाई इसका भाई का राज चलेगा। अब तो भाई का राज चलेगा। भाई कौन है, ये वायरस। अब वायरस मन चाहा प्रोटीन बनाएगा, भाई उसका डीएनए के ऊपर कब्जा हो गया, उसकी मशीनरी के ऊपर कब्जा कर ले रहा है, समझ पा रहे हो, मशीनरी के ऊपर कब्जा मतलब जो मेन चीज है डीएनए के ऊपर कब्जा कर ले रहा है। अब डीएनए के ऊपर जैसे ही कब्जा करा तो अपना मनचाहा प्रोटीन बनाएगा, और मनचाहा प्रोटीन बनाएगा, कुल मिला करके अपना बहुत सारा इस तरीके से क्या करता है, काफी सारा वायरस बनाता है, बहुत सारा क्या बनाता है, रेट्रो वायरस बना रहा होता है, समझ पा रहे हो। रेट्रो वायरस बहुत सारी संख्या में, रेट्रो वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में, समझ पा रहे हो, काफी ज्यादा रेट्रो वायरस बना रहा होता है। रेट्रो वायरस क्या कर रहा होता है, इस तरीके से काफी सारा रेट्रो वायरस, समझ पा रहे हो, बहुत सारे रेट्रो वायरस इस तरीके से क्या होते हैं, बन रहे होते हैं। और इस तरीके से एचआईवी क्या होता है, एक फैक्ट्री काम करता है, एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, समझ पा रहे हो, फैक्ट्री है, अपना मन चाहा इस तरीके से बहुत सारा क्या करता है, रेट्रो वायरस का उत्पादन कर रहा होता है, बहुत सारे रेट्रो वायरस। अब इससे क्या होगा भाई, बहुत बड़ा खतरा होगा, ध्यान से देखना। इसका जो मेनली अटैक ऑन ह्यूमन सेल, ह्यूमन यानी ह्यूमन सेल में अटैक किस प्रकार से कर रहा है, इसके बारे में हम देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। ये जो अटैक करता है, ये एक तो अटैक करता है, कौन अटैक कर रहा है, एचआईवी। एक तो कहाँ अटैक कर रहा है, टी हेल्पर सेल पर, किस पे, टी हेल्पर सेल। भाई टी हेल्पर सेल मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। इसमें आपकी याददाश्त क्षमता होती है। टी मेमोरी सेल, समझ पा रहे हो कितना ज्यादा जरूरी काम कर रहा होता है, और इसी के ऊपर अपना, समझ पा रहे हो, कब्जा जता ले रहा है। इसके अलावा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल, यानी कि जो माइक्रो, जो मेगा, कुल मिलाकर के माइक्रोफाजिस सेल होती हैं, जो माइक्रोफाजिस सेल होती हैं, समझ लो डब्ल्यूबीसी के टाइप की जो माइक्रोफाजिस सेल होती हैं, ये क्या करता है, इनका क्या करता है, फाइगोसाइटोटिक, यानी कि इसको हम अथवा और किस नाम से जानते हैं, फैगो फैगोसाइटोटिक सेल भी कहा करते हैं, समझ पा रहे हो। इस पे क्या करता है, अपना कब्जा जता लेता है, और इसी से क्या करता है, माइक्रोफाजिस सेल से ही क्या करता है, ये एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करता है। एचआईवी क्या करता है, अपना बहुत सारा संख्या बढ़ाता है, इसको बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्रीज, हाँ या ना, एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा होता है, अपनी इतनी ज्यादा संख्या बढ़ाता है। अभी हमने बताया था, जैसे ही मशीनरी पर कब्जा किया था, जैसे ही जो एचआईवी वायरस था, जैसे ही यह एचआईवी वायरस अब मशीनरी पर कब्जा किया, मशीनरी पर कब्जा करने के बाद क्या कर रहा है, अपनी बहुत सारी संख्या इस तरीके से, बहुत सारी संख्या बढ़ा रहा होता है। और इसमें क्या होता है, इसका खुद का अपना न्यूक्लिक मटेरियल यानी कि अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए यानी कुल मिलाकर के सिंगल स्ट्रैंड आरएनए सभी में प्रेजेंट होता है। और ये किसके ऊपर बेसिकली कब्जा कर रहा है, जो हमारे शरीर में माइक्रोफाजेस सेल होती हैं, जितने भी फैगोसाइटोटिक सेल होती हैं, उन फैगोसाइटोटिक सेल पर क्या कर रहा है, अपना कब्जा कर ले रहा है, उनसे बहुत सारी संख्या मतलब कि बना रहा है। किसकी संख्या बना रहा है, एचआईवी की संख्या। इसी कारण इसको माइक्रोफाजेस सेल को एक समय पश्चात इसको कहा जाता है, एचआईवी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, इसको एचआईवी की फैक्ट्री कही जाती है। और दूसरा जो अटैक करता है, टी हेल्पर सेल पर अटैक करता है। भाई टी हेल्पर सेल का अटैक करने का मतलब कि टी हेल्पर सेल सेल मीडिएट इम्यूनिटी, समझ पा रहे हो कितना जरूरी काम करता है। सेल में जिसमें याददाश्त क्षमता होती है, सब याददाश्त भूल जाता है, समझ पा रहे हो, उसके ऊपर बेसिकली कब्जा कर लेता है, जिससे क्या होता है, सिंपल सी बात है। अब अगर इससे कब्जा हो रहा है, अगर टी सेल टी हेल्पर सेल पर कब्जा कर ले रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहरी जो भी पैथोजन आपके एनवायरनमेंट में, जितने भी पैथोजन आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर इंटर करेंगे, तो हमारी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, मतलब कि हमारी बॉडी उससे लड़ नहीं पाएगी।
क्योंकि ये टी सेल पर कब्जा कर लिया है। टी सेल ही क्या करता है, उसको लड़ने के लिए, समझ पा रहे हो, एक जो क्षमता होती है, जो पुलिस चौकी के तरह काम कर रहा होता है कुल मिला करके, समझ पा रहे हो, जो भी कहने का मतलब कि दुश्मन को मारने के लिए जो सेना होती है, एक हिसाब से टी हेल्पर सेल काम कर रही होती है। अब भाई इसी के ऊपर कब्जा कर लिया जा रहा है, सेना को ही पूरा जब्त कर लिया जा रहा है, समझ पा रहे हो। सेना कैसे, सेना मार ही नहीं पाएगी। अब जितने भी पैथोजन हो गए, सपोज करो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आप कहीं पे रास्ते पे जा रहे थे, मतलब सपोज करो जिसको था ये बीमारी, रास्ते में जा रहा है, अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया था, जो टीबी उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया, अब बॉडी में गया, समझ पा रहे हो, बॉडी में इंटर करेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही बॉडी में इंटर करेगा तब क्या होगा कि जो टी सेल होंगी उनके ऊपर तो कब्जा कर लिया गया है, टी सेल कुछ नहीं कर पाएगी। अब वहां पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ज्यादा हावी हो जाएगा शरीर के ऊपर, अपनी संख्या को बढ़ाने लगेगा, समझ पा रहे हो, मतलब कि टीबी का लक्षण देखा जाएगा, निमोनिया का अगर बैक्टीरिया तो निमोनिया का लक्षण देखा जा रहा है, जुकाम का वायरस तो जुकाम की, मतलब कि साधारण बीमारी से व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है, इतना सिंपल सिंपल। प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो जाती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है एकदम डाउन हो जाती है, एकदम वीक हो जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी खतरनाक बीमारी होती है, और यह जान सकते हैं कि इस बीमारी के कारण क्यों कोई व्यक्ति बचता नहीं है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं जानकारी ही बचाव है, सिंपल सी बात है, इसमें एक ही लाइन कहा जाता है, जानकारी ही बचाव है। तो जो टी हेल्पर सेल और माइक्रोफाजेस सेल पर कब्जा करने का मतलब आप समझ पा रहे हैं। माइक्रोफाजेस सेल एक तरीके से फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, जितने भी माइक्रोफाजेस सेल हैं उनके ऊपर अटैक करके इस तरीके से अपनी बहुत सारी एचआईवी वायरस क्या करता है, अपना कॉपी बना रहा होता है। तो जो शरीर में कितना सारा कॉपी बन जाएगा। व्यक्ति जो होता है, बात करें तो जो व्यक्ति होता है एक एचआईवी के कारण नहीं मरता, एक छोटी छोटी बीमारियों के कारण इसकी डेथ हो जाती है, सिंपल सी बात है। और इसमें क्या होता है, जब यह बीमारी हो जाती है किसी को, इसमें बहुत सारे लक्षण देखे जा सकते हैं, समझ पा रहे हो, एकदम इम्यूनिटी तो वीक ही हो जा रही है, टीबी भी हो सकता है, निमोनिया, टाइफाइड, बहुत